सुप्रभात। संत सदगुरु, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत सदगुरु। सदगुरु जिंदा भी करता है और मारता भी। जिंदा करना और मारना सदगुरु पद के आवश्यक कामों में है। जिंदा करने से आश्य आत्मा को जिंदा करना है, जिस्म का जिंदा करना लक्ष्य नहीं। इसी तरह मारने का मतलब रूह का मुर्दा कर देना है, ना कि जिस्म का मुर्दा करना। वह जिंदगी और मौत से वह लय और पुनर्जीवन का आशय है जो इंसान को दुर्लभ आत्मिक ऊंचाई तक पहुंचाता है, और सदगुरु ईश्वर के हुक्म से इन दोनों बातों का जिम्मेदार होता है। सदगुरु द्वारा शिष्य को इस तरह की जिंदगी और मौत देना जरूरी है। जिंदा करने और मारने से मतलब लय और आत्मिक पुनर्जीवन देना है। शारीरिक जिंदगी और मौत देने से सदगुरु का कोई संबंध नहीं। सदगुरु कहरुआ की तरह, कहरुआ एक प्रकार का पत्थर होता है जो घास के तिनकों को अपनी ओर खींच लेता है। तो सदगुरु कहरुआ की तरह जो आदमी उससे लगाव रखे, वो तिनकों की तरह उसके पीछे चलता है और अपना पूरा हिस्सा गुरु से पा लेता है। चमत्कार शिष्यों को अपनी तरफ खींचकर लाने के लिए नहीं होते। जिज्ञासु एक आत्मिक लगाव की वजह से गुरु की तरफ खींचता है, और जो शख्स इन गुरुजनों से कोई लगाव नहीं रखता उनकी विशेषताओं से वंचित रहता है। चाहे वो उन संतों के द्वारा हजारों चमत्कार क्यों ना देखें। अगर ये लोग बहुत से चमत्कार भी देख लें तब भी वक्त के सदगुरु पर ईमान ना लाएंगे, और जब पास आएंगे झगड़ा करेंगे और ये कहेंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं। संतजन भी चूंकि इंसान होते हैं, तो जिन चीज़ों के आम लोग मोहताज होते हैं, ये लोग भी इन चीज़ों के मोहताज होते हैं। संत का पद हासिल कर लेने की वजह से मोहताज होने से छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों की तरह इनको भी गुस्सा आता है, जबकि पैगंबर फरमाते हैं कि जिस तरह इंसान को गुस्सा आता है उसी तरह मुझको भी गुस्सा आता है। तो संतजन कैसे गुस्से से बच सकते हैं? इसी तरह ये संतजन खाने पीने, बच्चों के साथ रहने और उनसे मोहब्बत करने में दूसरे लोगों की तरह हैं। वो विभिन्न प्रकार के ताल्लुकात जो इंसानी ज़िंदगी की आवश्यकताओं में हैं, आम व खास दोनों लोगों से अलग नहीं हो सकते। ईश्वर कहता है कि हमने उनका ऐसा जिस्म नहीं बनाया कि वो खाना ना खाएं, और बाह्य रूप के देखने वाले अवतार पुरुष का इनकार करते थे। और कहते थे कि ये कैसा संत है कि खाना भी खाता है और बाजारों में चलता है। तो जिनकी दृष्टि अवतार पुरुषों के बाहरी व्यक्तित्व तक ही सीमित रही, वे आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह गए और दुनिया व लोक परलोक का नुकसान करके उनके हिस्से में आ गया। सौभाग्यशाली वो हैं जिसकी नज़र की तेजी इनके आत्मिक गुणों तक पहुंच जाए और वो आंतरिक चैतन्य पर ही केंद्रित रहे। आध्यात्मिक पथिकों के लिए यह भी आशा आवश्यक है कि हमेशा अपने को छोटा समझना और गिड़गिड़ाना, और प्रार्थना के साथ कर्तव्य पालन करना, और धर्मशास्त्र के द्वारा निर्देशित बातों का पालन करना, और नेकी करने में नियत दुरुस्त रखना, और अंतःकरण को शुद्ध रखना, और अपने दोषों को देखने के वक्त पाप आचरण के समय ईश्वर की सजा से डरना, और अपनी नेकियों को चाहे वे ज़्यादा हों फिर भी कम समझना। मान बढ़ाई से डरना और कांपते रहना, और अपनी अच्छाइयों को चाहे वो बिल्कुल साफ और प्रकट हों कम समझना, और अपनी आध्यात्मिक स्थितियों की ओर, अपनी आध्यात्मिक बातों की जानकारी पर, चाहे वे सही भी हों, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल दीन की मदद करना, सत्संग को फैलाना, और लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख करने को भी कम नेकी समझना चाहिए, क्योंकि ये काम बदकार लोग भी कर लेते हैं। लेकिन गुरु से अथाह प्रेम होना चाहिए। गुरु से अथाह प्रेम होगा तो गुरु ईश्वर से साक्षात्कार करा, क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति शब्द ब्रह्म से, शब्द का गुण है प्रेम।
प्रेम शब्द की आकर्षण शक्ति है, शब्दों को खींच सकती है। प्रेम प्रेम के बस में भगवान रहते हैं। गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम में चुंबकीय शक्ति है, पर यह दिखलाई नहीं देता। प्रेम शब्द के अंश सूरत को खींचती है, अन्य को नहीं। प्रेम मायावी अंश मन चतुष्टय को नहीं खींचता, कभी नहीं। प्रेम सूरत को भी तभी खींचता है जब सूरत का मुख अंतर ध्वन्यात्मक शब्द की ओर हो। जब सूरत मन का साथ छोड़कर ऊपर की ओर उलटती है, यानी मन का साथ लेकर ऊपर की ओर चढ़ती है, तभी प्रेम सूरत को खींचता है। प्रेम उसी भाग्यवान मनुष्य के हृदय में एवं कारण शरीर में उत्पन्न होता है तथा पनपता है जो व्यक्ति संत सदगुरु के चरणों में रहता है। अब संत सदगुरु के चरणों का मायने क्या? प्रेम भक्ति का गेह है, ऊंचा बहुत एकांत। शीश काट पग तर धरे, तब पहुंचे घर संत। प्रीत बहुत संसार में नाना विधि की सोच। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो हो। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश। बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। सतगुरु के प्रसाद से भला बना है दाव। प्रेम प्यारे लाल सो, मन दे कीजे भाव। पासा पकड़ा प्रेम का, सारे किया शरीर। सतगुर दा बताइया, खैले दास कबीर। पोते पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए। और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के विषय में जितना भी लिखा पढ़ा जाए कम है। प्रेम के छींटे यत्र तत्र मिलते ही रहेंगे, पर प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम शब्द का गुण है, ईश्वरीय अंश है। मोह माया जनित है, मायावी अंश है। प्रेम शब्द ब्रह्म जनित है, मोह काल एवं माया जनित है। प्रेम शब्द का गुण है, मोह माया का गुण है। प्रेम शब्द की आकर्षण शक्ति है, मोह माया की आकर्षण शक्ति है। प्रेम ईश्वरीय अंश है, मोह मायावी अंश है। प्रेम सदा एक रस रहता है, मोह घटता बढ़ता रहता है। प्रेम गुरु भक्ति एवं भगवत भक्ति की ओर ले जाता है, मोह सांसारिक विषयों में लगाता है। प्रेम प्रकाश की ओर ले जाता है, मोह अंधकार की ओर ले जाता है। प्रेम आत्मा को परमात्मा में मिलाता है, मोह आत्मा को माया में मिलाता है। तो असली विवेक उसी समय समझना चाहिए जब अपनी कमी और दोष समझ में आने लगे और उन पर पश्चाताप हो और इंद्रियों पर अधिकार आता जाए। यदि ऐसा ना हो तो समझना चाहिए कि आंतरिक अभ्यास में कुछ कमी रह गई। भगवान और भक्त दोनों को मिलाने वाला माध्यम प्रेम है। भगवान को भक्त प्यारे, भक्त को भगवान प्यारे, मगर दोनों को एक दूसरे से मिलाने वाला प्रेम है। यह प्रेम भगवान की आकर्षण शक्ति है। इस प्रेम के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं, न धन में, न बुद्धि में, न एटम में। प्रेम ईश्वरीय शक्ति है। छिन घटे छिन में बढ़े, सो तो प्रेम न हो। ए घटत बाड़े जो सदा, प्रेम कहावे सो। राबिया अपनी साधना और सेवा के बल पर आध्यात्मिक ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। बड़े बड़े दार्शनिक एवं संत तक अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उनके पास पहुंचा करते थे। एक दिन फकीर साले आमरी राबिया जी के पास पहुंचे। उन्होंने अनुभव किया कि वह किसी महान हस्ती के समक्ष बैठे हैं। उन्हें बेहद आत्मिक शांति की अनुभूति हुई। फकीर आमरी ने पूछा, बहन राबिया, आपने दर्जा कैसे प्राप्त किया? राबिया ने उत्तर दिया, बहुत आसान तरीका है। अपनी तमाम इच्छाओं को खुदा की चाह में डुबो दो। निष्काम भावना से खुदा की इबादत करो, लोगों की सेवा करो, तो निश्चय खुदा की इनायत तुम्हें मिल जाएगी। राबिया ने थैले में से एक मोमबत्ती व एक सुई निकाली।
फकीर आमरी को दिखाते उन्होंने कहा, इस मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दो। सुई से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि वह स्वयं निर्वस्त्र रहती है, किंतु कपड़े सिलकर औरों का तन ढकती। खुदा दूसरों की सेवा करने वालों, प्रत्येक के साथ नम्रता का व्यवहार करने वालों तथा सदाचारी जीवन बिताने वालों पर सहज ही दया बरसाता है और उसका जीवन सार्थक बना देता है। संत साले आमरी का जिज्ञासा का समाधान हो गया।